अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मी अल मक्कीय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशिय्यित तहाम्मी अस्सादिक़ुल अमीन अल्लज़ी ख़तम बिहिन नबिय्यीन व अरसलहु रहमतन लिल आलमीन अल बशीरुल मुसद्दक़ व नज़ीरुल मुअय्यद व सय्यिदुल मुमज्जद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अदाहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमह व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। अज़ीज़ान गिरामी, क़ुरआन और अहले बैत के मौजू पर ये इस अशरे की आखिरी गुफ्तगू, और हम अपने इस पूरे मोहतरम मजमे से इस बात की माज़रत चाहते हैं कि कभी हम ये कहते हैं, कल ये कहेंगे और नहीं कह पाते। ऐसा होता रहता है। फिर वो वक्त और हालात के एतबार से गुफ्तगू में कुछ फ़र्क हो जाता है। ये भी ख्याल रहता है कि हमको आगे की मजलिस का पूरा ख्याल रखना है और हमारा जो मुअय्यन वक्त है उससे आगे हमें नहीं जाना है, 1 मिनट भी आगे नहीं जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह के लखनऊ की मजालिस में इस पर पाबंदी हो रही है, इसका ख्याल किया जा रहा है, और अगर हमने इसको बाकी रखा तो इंशाअल्लाह आगे भी और बेहतर और बेहतर और बेहतर मजालिस का इंतज़ाम होता चला जाएगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जो अज़ाए इमाम मज़लूम को दूर से देखते हों, काश वो करीब आकर देखें तो उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अज़ादरान इमाम मज़लूम सिर्फ़ और सिर्फ फ़ज़ाइल अहले बैत, ज़िक्र अहले बैत और मुसीबत इमाम हुसैन सुनना चाहते हैं। मैं तकरीबन यहाँ एक नज़र देने के लिए 12 बजे आ रहा था। अपने घर से निकला 12 बजे। अंजुमन अब्बासिया के ज़िम्मेदारान, अभी मातम होगा, शबी यहाँ से बरामद होंगी और आप हज़रात उसकी भी ज़ियारत करेंगे। वही अंजुमन मातम करेगी 16 साल से। हमें नहीं मालूम कब से इस अंजुमन का, इसलिए कि लखनऊ की कदीम तरीन अंजुमन है, वो भी है। 12 बजे निकल कर हम घर से आ रहे हैं और हमने ये देखा पलट कर विक्टोरिया स्ट्रीट जहाँ ख़त्म हो रही है शिमाल की तरफ, और जहाँ तक नज़र ने जनूब की तरफ काम किया, विक्टोरिया स्ट्रीट पर इंसानों का एक रेला है, एक समंदर है जो चल रहा है 12 बजे। और अभी मैं जब 1:30 बजे आने लगा तो वही मंज़र था। मैं नहीं कह सकता कि भाई ये इंसानी पैकर में आया मलक व मलाइका चल रहे थे, लेकिन इस मंज़र से देख कर मैं इतना कहूँगा जो मुहिब्बान अज़ा हैं वो यकीनन खुश और मुतमईन होंगे, और जो अपनी एक कोताह बीनी या कम फिक्री की बिना पर ये समझते हैं कि इस अज़ादारी को रोका जा सकता है, वो बड़ी गलत फहमी में है। ये सादे सादे चलने वाले अज़ादार बीवियाँ, बच्चियाँ, उन्हें ये भी खबर नहीं होती है कि हम उनके करीब से अगर गुज़रे तो उन्हें पता भी नहीं, अगर बच्ची ने देख लिया और जल्दी से जा रहे हैं। बाकी किसी को किसी से मतलब नहीं है। सड़क पर उनके लिए कुछ इंतज़ामात लोगों ने कर रखे हैं, ये तबर्रुक है और ये फला चीज़ है। नहीं रोक सकते आप इस अज़ादारी को। बहुत गलत फहमी मुब्तला हैं जो ये समझते हैं, उनसे मैं बड़े अदब से कहूँगा, देखो 2-3 साल पहले की बात याद करो, ऊपर पानी का धारा रुक गया था, जैसे ही फूटा कितने इंसानों को ले गया। सलावत मोहम्मद वाले सामने आइए, आ जाइए। कितना, मैं इस पर ये कोई नहीं है, गौर करो।
गंगोत्री वहां से चलता है हिमालय से गंगा, रोक सकते हो तो रोक के दिखा दो। गंगा और जमुना की बातें छोड़ दो, ये छोटी सी गोमती ही कोई रोक के दिखा दे। जब इतने बहते हुए दरियाओं को आप नहीं रोक सकते तो ये समंदर जो सैलाबे अश्क है इमाम हुसैन के, क्या रोकोगे? मैं इस वक्त ये कह रहा हूँ, ये मदरसा नाज़मिया इस वक्त इस मजमे के साथ है। पूरे यकीन से कहता हूँ, सड़क पर जाके देख लो पूरा पूरा मंजर क्या होगा। कुछ चल रहे होंगे, कुछ खामोश बैठ के मजलिस को सुन रहे होंगे, और ना इधर कोई सिरे की खबर होगी ना उधर की खबर होगी। भाई इसी से पहचान लो, भाई इस पर अक्ल इस्तेमाल करें। ये बग़ैर कोई ज़रर पहुँचाने वाली कौम, भाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हम लोग, सिर्फ जिक्र हुसैन करना चाहते हैं। इसके क्यों दुश्मन है आप? चंद लोग सिर्फ चंद अफराद हैं जो अपनी कम अकली की बिना पर ये समझते हैं। आप कितने अरसे रोक पाओगे सजादारी को? डिस्टर्ब करोगे, कितने अरसे डिस्टर्ब करोगे? 1 साल, 2 साल, एक जुमला कहूंगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल। हम हमेशा इसलिए नहीं रोक सकते कि फिर चैलेंज हो जाएगा कौल रसूल को। आप रसूल के कौल को चैलेंज करना चाहते हैं? उनका कौल है अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा, पैदा करता रहेगा, तुम ला कोशिश करो। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले वली स्ट्रीट पर रोक लोगे, फिर कहाँ मुंबई में रोकोगे, दिल्ली में कहाँ रोकेंगे आप? अल्लाह अकबर। इस वक्त जो जुलूस जा रहे हैं नजर से करबला की तरफ, उन्हें रोकोगे? मुझे इससे ज्यादा नहीं कहना है। अपने मजमे से कहूँ, तमाम इस्लामी ज़िंदगी में ज़िंदगी अकीदा रखने वाले लोगों को साथ लेके चलो, साथ लेकर चलिए, और साथ लेकर चल सकते हैं। दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। जिक्र हुसैन में सब एक दूसरे के साथ चलना चाहते हैं। कुछ बेचारे छोटा सा क्लास, छोटा सा तबका जो हमेशा उभरता है किसी न किसी शक्ल में। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं कहूँगा, कितना ही लाख कोशिश करो, वह दाइश बन बन के आते रहोगे और कोई पूछने वाला ना होगा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, कल हम आपके सामने खैबर पर बात कर रहे थे। हमने आपसे कहा कि अभी और कहिए और पढ़ें, याद तो करो। हुजूर ने फरमाया, कल मैं अलम उसको दूंगा। हमारे भाई तशरीफ फरमा है, बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत, बहुत सलाहियत वाली शख्सियत, फ़ख्र है हमारी कौम का। हमारे बहुत अच्छे दोस्त और साथी और भाई हैं। लोक आयोग, चीफ जस्टिस की अदालत। लेकिन कभी आके देखो, हम कल सोचे थे नहीं आए, यहाँ बैठे हैं, इतना सर झुकाए बैठे हैं। क्योंकि इस फर्श पर किसी को ये नहीं मतलब है कौन आया कौन गया। सबको एक ही मतलब है कि हमारा यहाँ बैठना हमारे मौला की बारगाह में कबूल हो जाए। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं अपने इस मजमे में यंगस्टर्स को, नौजवानों को, बच्चों को बड़े शौक से आते हुए देखता हूँ।
ये हमारे बच्चे सब ये मुस्तकबिल की ज़मानत है अज़ादारी के लिए। बस इतना लिहाज रहे जो मैं चंद बातें अभी कहूँगा। जब रसूल ने फरमाया कल मैं अलम उसको दूंगा, एक साहब का कौल मैंने तारीख में देखा, मुझे कभी इतनी तमन्ना अलम की नहीं हुई थी जितनी उस दिन हुई। क्यों हुआ भाई? अच्छा, ये भी अगर जब बात है हुजूर ने फरमाया, आज भी इसी पर बात होगी, कल अगर और बयान होता तो कल भी इसी पर बात होती। बहरहाल क्या फरमाया? इन्नी, मैं, यकीनन मैं, लउतयन्न रायत गदन। यहाँ मैं लेकर सही बुखारी बैठता, सही मुस्लिम बैठता और किताबें लेकर बैठता, तारीख़ की और किताबें लेकर आता, इब्नुल वर्दी और ये वो। यकीन फरमाइए कि सब मेरी नज़र में है, यूँ ही नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके सामने सिहाह सित्ता में अहम तरीन सही बुखारी सही मुस्लिम से भी यहाँ ला कर रखता और पेश करता और बयान करता कि यहाँ खैबर क्या है, यहाँ खैबर क्या है, यहाँ खैबर क्या है, वो एक अलग पूरा मौजू हो जाता। इसलिए मैंने कहा आगे भी बयान कर सकता जब आपके सामने ही आता, लेकिन तारीखों के खुलासे को ज़हन में रख कर कुछ कह रहा हूँ। कल आपके सामने अर्ज़ किया, कोई बात तकरार नहीं होगी जो कल मैं कह चुका। कल बच्चों की फरमाइश थी, आज बच्चियों की फरमाइश। आइए मुझ तक एक सलावत मोहम्मद वाले हुजूर ने क्या फरमाया? अजीज़ों दोस्तों, कल मैं अलम उसको दूंगा। इस पर लोगों को तमन्नाएं हो गई। दोनों बातों को जमा करो। ये क्या हुआ? हमारे हुजूर यकीनन कल मैं अलम उसको दूंगा, ये रायत, ये परचम उसको दूंगा। यहाँ एक बात कह लें, अभी आप पूरी तरह मुल्तफित हो जाएंगे। हुजूर ने परचम देने की बात की, अलम देने की बात की, परचम, रायत को परचम हम कहें, ये है सामने, आज तक बाकी हैं। हमें कहीं और क्यों नहीं नजर आते परचम? बस समझ लो, जिसको जो रसूल दे दे वो बाकी रह जाता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। वहां तक बात पहुंच गई तो सब सलवात मिलकर भेजेंगे। हम ही से अब आप सुनोगे, इतना और यकीन से कह दूं, हम ही से आप ये सब बातें सुन लोगे, अब और कहीं नहीं सुन पाओगे, नहीं सुन पाओगे। इसलिए कि जगह जगह ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ना आपके लिए। वक्त कहाँ मिलता है, निकालते हैं वक्त। कल मैं अलम उसको दूंगा। या रसूल अल्लाह, नाम क्यों नहीं बता देते? गौर कर रहे हैं आप? कल मैं अलम उसको दूंगा जो ऐसा 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 होगा। या रसूल अल्लाह, नाम बता देते, सबकी जहमत रात ही को खत्म हो जाती। बतलाना था, तुमने मुझे 40 दिन जगाया, अब एक रात मैं जगाऊंगा। तुमने 40 रातें, 40 दिन, अब हमारी वजह से एक रात जाग लो। अच्छा, क्यों फिक्र हुई कि ऐसी तमन्ना कभी नहीं हुई जैसी आज हुई? ऐसी लालच तमन्ना ख्वाहिश अलम की कभी नहीं हुई जैसी आज हुई। आप समझ लीजिए, मैं इशारतन भी नहीं कहता हूँ, जानता हूँ मेरा मजमा सब समझता है। भाई आज क्यों इतनी फिक्र हुई अलम मिल जाने की? आज के पहले
ये 4-4, 5-5, 6-6 सनदें नहीं थी। पहली डिग्री कल मैं आलम किसको दूंगा? रजुल। दूसरी डिग्री कर्रार। तीसरी डिग्री गैर फर्रार। चौथी डिग्री अल्लाह और रसूल को दोस्त रखता होगा। पांचवी डिग्री अल्लाह और रसूल उसको दोस्त रखते होंगे। छठी डिग्री दोनों हाथों पर फतह लेकर आएगा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। जोर से मिलकर सलावत सब पढ़ो मोहम्मद वाले। ये बात ये तमन्ना क्यों हुई? क्यों परेशान हो गया एक मजमा? क्यों लोगों को तमन्ना हुई? इसलिए कि इन डिग्रियों को आपने सुन लिया, अब इनको पलटा दीजिए। नहीं मुल्तफिद है, इसका अक्स कर दीजिए। कल जिसको अलम मिलेगा वो रजुल, जिसको नहीं मिलेगा वो सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। कल जिसको अलम मिलेगा वो कर्रार, जिसको नहीं मिलेगा वो, जिसको मिलेगा वो गैर फर्रार, जिसको नहीं मिलेगा वो, जिसको मिलेगा वो अल्लाह रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह रसूल उसको दोस्त रखते होंगे, उसके दोनों हाथों पर अल्लाह फतह देगा। अब तो सबको हसरत थी, काश इस हाथ पर किसी एक को फतह मिल जाती। सलावत मोहम्मद वाले नहीं। मैंने कहा ना कि हम इस अशरे की इस आखिरी मजलिस में आज इसको फिर से, जो कल भी पढ़ चुके हैं वो नहीं नकल करेंगे। कल भी खैबर था, आज भी खैबर है। कम से कम उन लोगों जो नहीं जानते खैबर क्या, उन्हें खैबर की खबर मिल जाए। कुछ तो मिले। क्या हुआ? आई सुबह, आई सुबह हुई, अलम सजाया गया, लाया गया, रसूल बुलंदी पर खड़े हुए, पूरा मजमा सामने, जिसका मंजर कल कह चुका। रसूल ने फरमाया है अलम लाओ, आया। अब पूछा गया अली कहाँ हैं? जितने कद बुलंद होकर नुमाया हो रहे थे, सबके सर झुके। अली 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 को पुकारा गया। मेरा मौला आपका क्या कर रहा है? अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिया लिमा मनअत। वाले वाले, जिसको तू अता करना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसको तू रोक देना चाहे उसे कोई अता नहीं कर सकता। ये अली के जुमले से अंदाज़ा किया आपने क्या फरमा रहे हैं? जिसको तू देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, जिसको तू रोक देना चाहे उसे कोई अता नहीं कर सकता। अब पहचानो, ये आज अलम नहीं जा रहा है, अली के कौल की तस्दीक हो रही है। किस किस को उसने रोका? तब अलम अली के हाथ में आया। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद आवाज से सलावत मोहम्मद वाले। रसूल ने क्या फरमाया? अली कहाँ है? कोशिश होती है कि इस मिंबर से इसी का हक अदा हो। अली कहाँ है? लोगों ने क्या कहा खुशी और मसरत के साथ? अली तो नहीं है। वक्त के अंदर बात खत्म होगी। अली तो नहीं है। किसके सामने कहा गया? ठहर ठहर कर बात के बच्चों तक ज़हन में बात पहुंच जाए। किसके सामने कहा गया? रसूल पूछ रहे हैं अली कहाँ है? जवाब क्या आ रहा है? अली तो नहीं है। ये किसके सवाल के जवाब में? मेरा मजमा गौर करेगा। किसके सवाल के जवाब में कहा गया? आइए रुक जाइए जरा, मैं आपको सूरह नमल की एक आयत पढ़कर सुनाऊं। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमानु व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। फ़ज़ा में हज़रत सुलेमान का लश्कर गुजर रहा है। बहुत सी बातें यहाँ ये अलग पूरी मजलिस में पढ़ने की हैं।
पूरा बयान इस पर अलग होना है। यहाँ सिर्फ अपने गुफ्तगू के सबूत में एक बात कहना चाहता हूँ आपकी तवज्जो के लिए। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल, यहाँ तक के चलते चलते उस वादी से गुजरे जो चींटियों से भरी हुई है। कालत नमला, एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों अपने अपने घरों में चली जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें पायमाल कर दे। यहाँ बड़ी बातें हैं दोस्तों अजीजों, वो सब छोड़ते हुए भाई इतना कहूँ कुरान की आयत ने इसके बाद क्या कहा, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्ज़ाह व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। बच्चों गौर करना, सब छोड़ता हूँ, आप खाली अपनी तकरीर जो है उसके सबूत में एक बात कहूँ। चींटी ने अपने लश्कर से कहा जाओ घरों में चली जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुमको पायमाल कर दे। कुरान ने क्या कहा, फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, चींटी का कौल सुनकर हजरत सुलेमान मुस्कुराहट से हंसी तक आ गए। उलमाए इस्लाम से मैंने पूछा चींटी कितनी दूर थी, बात पहुंची सब तक, तुम सलावत पढ़ो सब मिलकर। नहीं, बहुत से जनों तक नहीं पहुंची बात, वाज़ेह कर दूं। चींटी कितनी दूर थी, मैंने उलमाए इस्लाम से, मुफस्सिरीन से, मुहक्किकीन से सबसे पूछा भाई चींटी कितनी दूर थी। जवाब मिला कम से कम हजरत सुलेमान से 6 मील दूर थी चींटी, उसकी आवाज 6 मील का फासिला। कुरान की आयत, मुफस्सिरीन, उलमा, मुहक्किकीन सब गवाह, वो आसमानों की बुलंदियों पर है सुलेमान, चींटी वहां अपने घर के करीब है, वहां से अपनी चींटियों से बात कर रही है, उसकी आवाज सुलेमान सुन ले। अल्लाह अकबर, फख्र सुलेमान अली को न पहचाने कहां पर है। सब बैठ दो, सारी बात, बार बार घड़ी देख रहा हूँ, वक्त मेरा सामने है जिसमें मुझे खत्म करना है बात। क्या हुआ, दे दिया क्या आलम, चले मेरे और आपके मौला। सामने दरवाजे को देखा, दरवाजे की बात कल कह चुका, सामने दरवाजे को देखा, जब आए हुजूर के पास, अलम दिया गया, दरवाजे तक पहुंचे, इसके बीच में क्या बात हुई अगर किसी के जहन में है तो बता दे तो बड़ा खुश हो जाऊंगा मैं। अली के हुजूर तक आकर अलम लेने के दरमियान क्या बात पेश आई। जाहिर है कि मैं भी आपके जहनों को उलझाता रहता हूँ भाई, जब आप हमसे इतनी मेहनत लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़कर आए आपके सामने बयान करें, तो हम कहीं तो पूछ सकते हैं। ये बताओ कि जब अली को लाया गया तो किसको भेजा गया। एक सवाल क्या हुआ, पहले सवाल का जवाब, अली कहाँ है, वो तो नहीं है वो तो नहीं है। सलमान वहां पर अली है, जाओ ले आओ। सलमान अली को ले आए, रसूल तक पहुंचे, अलम दे दिया। भाई बच्चों गौर करना, जनाब मौलाना मैं आप भी तशरीफ फरमाएं, माशाअल्लाह। अलम रसूल ने दे दिया, नहीं, ये वो मंजिल है, इसके लिए मैं जहमत दे रहा हूँ और इंशाअल्लाह याद रह जाएगी पूरे मजमे को बात। यहाँ जो हज़रात सुन रहे हैं, जो हमारे रोड पर, सड़क पर जो हमारा मोहतरम मजमा है, बहुत तवज्जो से सुनना इस बात को। जब अली हुजूर की तरफ सलमान लेकर आ रहे हैं तो लोगों ने क्या देखा,
इतना आंखों में आशोभ। ये बात कहना चाहता हूं, चला नहीं जा रहा है। लोगों ने देख कर कहा अल्लाह अकबर, ये तो चल भी नहीं पा रहे। यही है, ये चल भी नहीं पा रहे, जंग कैसे लड़ेंगे? है कि नहीं? ये वाकया बीच में ज़हन में आ रहा है कि नहीं? अब क्या हुआ? अब यही तो हुआ कि रसूल ने अली को करीब बुलाया, आंखों पर क्या लगाया? अब सब समझ गए। सलवात पढ़ो तो अर्ज करूं आगे। लुआब दहन लिया, अली की आंखों पर लगाया। जा गया, गौर करो ये कहां पर पेश आई बात। कम से कम 8,800 के लश्करियों का मजमा। या रसूल अल्लाह, ये काम चुपके से खैमे में कर देते। ये इतने बड़े मजमे के सामने पूरा लश्कर देख रहा है। हुजूर ने अपना लुआब अली की आंखों में लगाया, आंखें रोशन हो गईं। ये मौजज़े रिसालत किसी गोशे में नहीं पेश आया, कोने में नहीं पेश आया, मैदान में पेश आया। 8,800 लश्करी देख रहे हैं, और मैं तो समझता हूं झांक झांक के ऊपर से यहूदी भी देख रहे होंगे। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बुलंद सलावत पढ़ो तो एक बात कहना है, याद रहेगी बात, याद रहेगी आपको बात। इतना बड़ा मजमा, आओ खुले मैदान में लुआब दहन अपना अली की आंखों में लगाऊंगा। मुहक्किकीन देखो, मुफस्सिरीन देखो, रुवात देखो, मुहद्दिसीन देखो, आगे की तारीखों में नकल करना शुरू करो। कोई ऐसा नहीं है जिसने नकल ना किया हो। लुआब लगाया, लुआब लगाया, बड़े फख्र से तुमने बताना शुरू किया कि अली मैदान जंग में है, रसूल अपना लुआब दहन उनकी आंखों में लगा रहे हैं। ये मोजज़े लुआब रिसालत है कि देखो आंखें रोशन हो गई। मुहक्किकीन ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, रुवात ने लिखा, बड़े बड़े तारीख लिखने वालों ने लिखा, उलमा ने देखा, बड़े बड़े उस वक्त के मुहद्दिसीन ने देखा, असहाब ने देखा, मजमे ने देखा। वो रवायत आज तक चली आ रही है, आज तक चली आ रही है। पूरा मजमा आज तक तारीख के सफ़हात पर देख रहा है। रसूल ने अपना लुआब लगाया, अली की आंखें रोशन हो गई। कम से कम इससे पहचान लो, जिसके लुआब का इतना मुजज़ा है उसके खून का कितना मुजज़ा होगा। अब ना एतराज करना, जब रसूल का लुआब दहन शिफा दे सकता है तो जिसका खून रसूल के खून से मिलकर हो, उसका खून जहां गिर जाए वो खा के शिफा बन कराएगा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लिया, अलम लिया, चले कले की तरफ। यह मंजर भी कल कह चुका, कले की तरफ चले। यहूदी देख रहे हैं, अब क्या इरादा है? बीच की सब जंगें छोड़ दी जो कल बयान कर चुका हूं। हल्का दर पर हाथ डाला, पूरा कले के निगहबान सब देख रहे हैं क्या इरादा है इनका, क्या इरादा है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हो, 40 दिन का गुस्सा है, शिकस्त का गुस्सा है। बड़े के नामी गिरामी जो आए थे बड़े रजस पड़ते हुए, उनको मारने के बाद और गुस्सा बढ़ा है, गैज़ो गज़ब है। हल्के दर पर हाथ डाला, इलाका रब्बी ला इलाहा सिवाक, इलाका रब्बी, ऐ मेरे रब, बस तेरी तरफ अली की तवज्जो है। ला इलाहा सिवाक, तेरे सिवा कोई नहीं। ये कहा, हल्का दर को जुम्बिश दी, और फिर वो सब कुछ हुआ जो आप जानते हो, जो कल कह चुका। आज की बात तमाम करने के लिए
बीच में और बड़ी बातें हैं। बड़े बड़े उलमा ने लिखा, वो जनाब फुला की चादर बांध के गए थे, गौर कीजिए, कम से कम चादर की अहमियत तो समझ ली। सलावत मोहम्मद अलैहि वसल्लम। वो एक और साहब, मैं सबके नाम जानता हूँ जी, जिसका नाम नहीं हो रहा जी, वो उनको बड़े पहलवान को साथ ले गए थे, बहुत बड़े नामी गिरामी, उनका हशर भी खुद ही उन्होंने लिखा है। एक मौके पर आ गए, मौला को मैदान में देख लिया, दौड़ कर चले, हाथ में गुर्स था, हाथ में गुर्स था, दौड़ कर चले कि मेरे मौला का गुर्स मार दे। आगे बढ़कर हाथ से लिया, बहुत बड़ा नाम है, गुर्स लिया, लेकर उसकी राट को मोड़ा, मोड़ के गले में डाल दिया। कल कह चुका हूं, हमारी वजह से यूं मोड़ के डाल दिया। अब क्या करें, गुर्स गले में लटका हुआ है, बहुत बड़ा तमगा, बहुत बड़ा तमगा, सनत कहाँ लेके जाएं? जिसके पास गए गरम करना पड़ेगा। सलावत पढ़ो मोहम्मद अलैहि वसल्लम। अब जिस लोहार के पास गए, कैसे निकालेगा? आप लेटेंगे, लिटाए जाएंगे, क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा, तब कहीं मुश्किल से, तो इसमें तो सारी गर्मी यहाँ क्या हश होगा। सब ने एक ही बात की, जिसने डाला है उसी के पास जाओ। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो साथ ले जाए गए थे, सिर्फ ये बताने के लिए ले जाए गए होंगे कि कल तो मैंने वो गुड़ गले में डाला था, आज देख लो कि इन हाथों में क्या कुव्वत लोहे के लिए, गवार हो। अब फिर बस चिटका दिया, इलाका रब्बी ला इलाहा सिवाक, बस तू और कोई और नहीं। हिला पूरा कला, लोग समझे ज़लज़ला आ गया। यहाँ एक फ़िक्रा है, मौला का एक फ़िक्रा भाई, इसी पर ये गुफ्तगू आज की ख़त्म, ताकि मसाइल में कोई कमी ना होने पाए। मौला के उस फ़िक्रे को मैं आपसे बाद में कहूँगा, पहले अपने पूरे मजमे को अपने साथ ले चलना चाहता हूँ। आप सब मेरे साथ थोड़ी देर ये चलिए, 100 साल ऊपर नहीं, 200 साल ऊपर, जी नहीं, 1000 साल ऊपर। आइए मेरे साथ चलिए, आप सबसे कह रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। ये कौन सा सन है? ईसवी हिजरी सन 1437, 1437। खैबर की बात कब हुई? ये जंग खैबर कब लड़ी गई? सन 7 हिजरी। 7 हिजरी को माइनस कीजिए, कितने बचे? 1430। मेरे साथ साथ चलिए 1430 हिजरी तक। ये मजमा लेकर चलना चाहता हूं ताकि आप मंजर खुद देख लें अपनी आंखों से। आइए मेरे साथ, मेरे साथ आओ और देखो उस मंजर को। वो लश्कर 8800 का खड़ा है, वो यहूदी ऊपर सामने देख रहे हैं, वो मेरे मौला के हाथ में बाबे खैबर है। आओ देखो, इस हाथ में वो वजनी दर है, उधर लश्कर देख रहा है, उधर यहूदी देख रहे हैं, ये मेरा पूरा मजमा भी देख रहा है। क्या देखा? अली के एक हाथ में जुल्फ़िकार, दूसरे हाथ में बाबे खैबर, पत्थर पर दीन का आलम। ये सब तो है, जबान पर क्या है? मैं आपको आपके मौला का जुमला सुनवाऊं? सब खड़े रहकर सुनो मेरे साथ, क्या फरमा रहे मौला। एक हाथ में जुल्फ़िकार, एक हाथ में बाबे खैबर, सामने आलम दीन का, उधर वो मजमा, उधर वो मजमा। उस आलम में मेरे मौला ने हाथ आसमान की तरफ अपने चेहरे को बुलंद किया, आवाज़ दी, माँ कलक़्तु बाबा खैबरिन बिल बेक़ुव्वतिन इंसानिया बल बेक़ुव्वतिन रब्बानिया। याद रखो, मैंने क़लअ खैबर को इंसानी ताकत से नहीं फतह किया है, रब्बानी ताकत से फतह किया है।
अब अगर कोई पलट कर ये कहे कि जब अली ने ये कह दिया कि मैंने रब्बानी ताकत से इसको फतह किया तो क्या कमाल, हमको भी मिल जाता, हम भी कर लेते, मैं इसीलिए इस मजमे को गवाह बना रहा हूँ। अगर कोई हासिद ये सोचे तो और देखो अली के उस हाथ को, देखो जिस हाथ की लकीरों में क्या है पहचान लो। पहले वो हाथ तो लाओ जिसकी लकीरों में रब्बानी क़ुव्वत का समंदर करवटें ले सके। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यदुल्लाही, हाथ तो लाओ। कहना आसान है, बस फिर सब बातें अब छोड़ता हूं। इतना खाली कह दूं वो अली पलटे। दोस्तों अजीजों, तारीख का एक बड़ा अहम मोड़ सुना दूं। मेरा और आपका मौला वो किले खैबर से पलट कर चला अपने भाई की तरफ। आप अगर मेरी तरफ देखेंगे, बिला तशबीह यहाँ रसूल हैं। ये किले खैबर से उतर के आपके मौला चले कि रसूल ने देखा इधर से कोई और आ रहा है। ये कौन आ रहा है? 14 साल के बाद, हिजरत से 7 साल पहले और खैबर 7 हिजरी में 14 साल के बाद रसूल ने क्या देखा? उनके भाई जाफर आ रहे हैं हबशा से वापस ऐन खैबर की जंग के बाद। रसूल ने क्या फरमाया? किस पर ज्यादा खुशी महसूस करूं? किस पर मैं ज्यादा खुशी महसूस करूं? बेफत्ह खैबर अम बेक़ुदूम जाफर। खैबर की फतह पर कि जाफर की आमद पर। रसूल का ये एक फिक्रा बता रहा है, यहां से अबू तालिब को पहचानो जिसका एक बेटा खैबर के यहूदियों को फतह करके आ रहा है, जिसका दूसरा बेटा हबशा के ईसाइयों को फतह करके आ रहा है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम बेक़ुदूम जाफर। 12 कदम आगे बढ़े, हजरत जाफर को गले से लगाया, आंखों में आंसू। कुदरत का भी इंतजाम है, एक ही मंजिल पर देख लो। सारी फतह किसके साथ? मैं यहाँ बस अब यहीं रुकता हूँ इस बात के लिए, और आज की इस तारीख में 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट और ले लूँगा आपके में। मेरा मजमा यहाँ से सड़क तक जो जहाँ भी है, अब ये बिल्कुल अलग से गुफ्तगू है। फिर क्या मालूम कब हमें आपसे बात करने का मौका मिले, लेकिन बहुत शुक्रगुजार और मुतशक्किर ममनून अपने इस पूरे मजमे के कि जिसने पहली तारीख से इस वक्त तक बड़ा साथ दिया। हाँ, मैं आपसे यहाँ पर बिल्कुल रुक कर अलग एक बात कहता हूँ। नाज़मिया मदरसे में हूँ, दीनी मदरसा है। यहाँ बैठकर मुझे ये कहना चाहिए, जहाँ जहाँ भी आप हैं, इस छोटे से फिक्रे को सबसे कह रहा हूँ, अज़ादार, मुसलमान, शिया, सुन्नी, हिंदू, सिख, जो भी सुने, यह फिक्रा मेरा नहीं है। बच्चों, आप भी सब अभी इस मजलिस से उठोगे, भूल न जाना, इन सारे फजाइल के निचोड़ पर एक बात कहने जा रहा हूं। 9 दिन की गुफ्तगू का निचोड़ इस जुमले को सुन लो, बहुत पसंद है मुझको। किसी और का कौल नहीं है, इसलिए मैं कौल रिसालत माफ नकल कर रहा हूं। सब मुतवज्जे हो जाए, इसलिए सड़क पर भी सबसे मेरी गुजारिश है, जो वहां बैठे हैं, सब मिलकर एक मर्तबा नारे सलावत बुलंद करें। ताकि ये फिक्रा ज़ाय न जाए। मैं इसको याद कर लेता हूं। हुजूर का कौल है, हर मुसलमान के लिए है, इत्तक़िन नार,
जहन्नम से बचो। वक्त बिल्कुल कम है, बहुत उसके अंदर बात तमाम। इत्तक़िन नार, जहन्नम से बचो। बचने का तरीका क्या बताया? इतना सुना आपने, बचने का तरीका क्या बताया? बस सुन लें। इत्तक़िन नार, आग से बचो, वलो बेशिक्का तमरतिन। बच्चियां, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, सड़क पर जहाँ जहाँ जिस फिरके जिस मसलक के लोग हों, रसूल का कौल नकल कर रहा हूँ, आग से बचो, चाहे खजूर के एक छोटे से टुकड़े के जरिए। ये क्यों कहा जा रहा है खजूर का एक टुकड़ा? ताकि मुतवज्जे हो जाए लोग। कोई अपनी जेब में खजूर रख के नहीं चलता, वो भी पूरा खजूर नहीं, खजूर का एक टुकड़ा। आग से बचो, चाहे खजूर का एक टुकड़ा हो। वह इन लम तजिदू, अगर ये भी तुम्हें न मिल पाए तो आखिरत में सवाब के हकदार किस बात से बनोगे? पहली मजलिस में मैंने आपसे सलाम पर बात की थी, याद हो आपको? इस किताब के दोनों वरक, पहला मैंने सलाम पर बात की थी, जिसने कर लिया उसको ज़्यादा सवाब। अब यहाँ इसको सुन लो, याद रखोगे अगर इंशाअल्लाह तो बड़ा सवाब मिलेगा। रसूल ने फरमाया, आग से, जहन्नम से आखिरत में कामयाबी पाना है, उससे बचना है अगर, तो इतना याद रखो कि एक टुकड़ा खजूर ही का क्यों ना हो, उसके ज़रिए किसी की ज़रूरत है पूरा करो, इतना सा टुकड़ा खजूर का देकर। व इन लम तजिदू, अगर ये भी ना हो, भाई याद रखना, जब मिलो एक दूसरे से, अज़ादार से अज़ादार, शिया से शिया, शिया से सुन्नी, सुन्नी से शिया, हिंदू से मुसलमान, मुसलमान से हिंदू, रसूल का ये कौल याद रखना, जब फिर तुम मिलो और ये चाहो कि आखिरत तुम्हारी बन जाए, तो चाहे खजूर का एक टुकड़ा ही तोहफतन दूसरे को दे दो, अगर वो भी जेब में नहीं है, फबे कलिमतिन तय्यबा, तो एक अच्छा सा कलिमा ही दूसरे से कह दो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी सी बात भी नहीं कर सकते? मिले, सलाम, यही अच्छा कलिमा है, ये भी नहीं। हमारे यहाँ के नवाबीन ने एक तहजीब व कल्चर और तमीज़ को सिखाया, आदाब कर लो, ये भी नहीं आता, चेहरे पर मुस्कुराहट ही ले आओ। ये क्या, ये इनको देख के यूँ जा रहे हैं, उनको देख के यूँ जा रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है, ये रसूल की तालीम नहीं है। उनकी तालीम क्या है? जब मिलो एक दूसरे से तो खुशहाल चेहरा लेकर, अच्छा चेहरा लेकर, एक दूसरे को अच्छा कलिमात कहते हुए, सलावत मोहम्मद वाले। बस मैंने आज की हद तक अपनी बात तमाम कर दी, और इसलिए आखिर में इतना तो याद दिला ही दूँ, बड़े फख्र से हम लोग कहते हैं, मैंने जंग पढ़ी, जंग नहीं पढ़ी। इस्लामी जंगों का मकसद, इस्लामी जंगों का मकसद खून बहाना नहीं था। इस्लामी तहजीब को, इंसानियत के शरफ को, अच्छी बातों को पहुंचाना था। जंग का मकसद तलवार चलाना, खून चलाना, खून बहाना नहीं था। मैं दलील दे रहा हूं आपके सामने, एक दलील जो याद रह जाए, जरा पूरा मजमा जानता है इस बात को। मौला अली मैदान जंग में है, सबको मालूम है वाकया, लेकिन जो जुज इसका है वो मैं याद दिला दूं। मौला अली मैदान जंग में है, सामने से लड़ते लड़ते एक शख्स आ गया, अली को सामने देखा, घबरा गया, अब तो बचने का सवाल नहीं है। क्या कहा? मैंने सुना है कि आप किसी साहिल के सवाल को कभी रद्द नहीं करते, मेरा भी एक सवाल है। ठहर गए, क्या है तेरा सवाल? जब समझूं ये अपनी तलवार मुझको दे दीजिए। कोई मैदान जंग में किसी को तलवार दे देगा? अली ने तलवार फेंक कर बतलाया, मेरी तलवार का मकसद खून बहाना नहीं है, इंसान को इंसान बनाना है। नहीं, बात तमाम नहीं हुई। जरा ये तो अंदाजा करो कि मैदान जंग में जो सामने से आया है, क्या वो नमाजी है, परहेजगार है, इबादत गुजार है, रोजेदार है, क्या है? खून का प्यासा मुखालिफ, इस्लाम का मुखालिफ। लेकिन अली ने मुखालिफ इस्लाम के सवाल पर तलवार को फेंक कर बताया, तेरा मजहब तलवार पर है, अली का मजहब अल्लाह पर भरोसा है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
आपका मजलूम इमाम मदीने से चला, जिसको शहादत चाहिए वो मेरे साथ आए। जो मेरे साथ आएगा ये दुनिया की ज़ाहिरी लम यब्लुगिल फतह, वो ये फतह नहीं पाएगा। तो आपको तो मालूम है कि मेरे और आपका मजलूम इमाम जब क्यों औरतें और बच्चे कभी ना लिख सको कि दो बादशाहों की माज़ल्ला, दो शहजादों की माज़ल्ला, जो लिखते हैं कि जंग की। हुसैन अपनी बीवियों और बच्चों और औरतों और इन सब के साथ निकलेंगे जंग करने। यहां तक कि एक छोटी सी बीमार बच्ची, बाबा मुझे भी ले चलिए, बेटी तुम बीमार हो, सफर की मुसीबतें नहीं सह सकोगी। नहीं बाबा मैं चल सकती हूँ। जब किसी तरह भी न आमादा हुई, साथ छोड़ने पर इमाम ने बिठाया, तसल्ली दी, सर पर हाथ रखा, प्यार से गुफ्तगू की। फातिमा कमसिन हो, बीमार हो, सफ़र बड़ा सख्त है, सहूलतें नहीं है। बाप का कहने का अंदाज। रुक गई फातिमा। काफिला चला, मदीने से काफिला आगे बढ़ा, चंद कदम चला था, किसी ने इमाम को खबर की, बोला काफिला तो आगे चल रहा है, पीछे पीछे आपकी बीमार बेटी रोती हुई चली आ रही। अब्बास काफिले को रोक दो, मेरी बच्ची को मुझ तक ले आओ। रोका गया काफिला, फातिमा ज़ोहरा को करीब लाया गया। आई, एक एक से खुदा हाफिज करना शुरू किया। एक एक महमिल तक जाती थी, पर्दा उठाती थी, अंदर की बीवी से बातें करती थी, खुदा हाफिज करती। यहाँ तक कि उस एक नाके तक पहुँची जिसकी महमिल में वो बीवी बैठी थी जिसकी गोद में एक 6 महीने का बच्चा था। कम सिन बच्चा। वह फातिमा ने अंदर देखा। तारीख का मंजर ये कि भाई ने कमसिनी के बावजूद बहन का जो चेहरा देखा तो हाथ बढ़ा दिए, हाथ बढ़ा दिए, बहन ने भाई को ले लिया। हम नहीं कह सकते कि मंजर क्या था, वह ऐसा था कि अब ना अली असगर फातिमा को छोड़ने पर तैयार, ना फातिमा ज़ोहरा अली असगर को छोड़ने पर तैयार। लोगों ने आकर खबर की इमाम हुसैन, ये मंजर है। करीब आए, फातिमा बच्चे को उसकी माँ के हवाले कर दो, बाबा आप लोग जाएं, मैं अपने भाई को लेकर रह लूंगी यहाँ, मैं किसी तरह उनकी परवरिश का इंतजाम कर लूंगी। आखिर ये शर्त रखी, अच्छा जो बुला ले और ये खुद से चले जाए चले जाए। हाँ, फिर हम जानते हैं जब किसी बीवी की गोद में न गए तो इमाम ने झुककर अपने बच्चे के कानों में कुछ कह दिया। नतीजा ये हुआ कि भाई ने अपनी बहन का चेहरा देखा और अपने बाबा का चेहरा देखा, छोटे छोटे हाथ बाबा की। ले लिया इमाम ने अपनी गोद में। मैं इस मंजर को यहीं छोड़ता हूं। काफिला आगे बढ़ा। तारीख में है कि करबला की तरफ काफिला रवा दवा, और इमाम की बीमार बेटी का हाल ये था कि अक्सर आकर शारे मदीना पर कनीज़ों के साथ बैठ जाती थी। शायद कोई इराक़ की तरफ से आने वाला कुछ खबर लाए। उसी आलम में एक दिन किसी ने मशवरा दिया, बीवी आप खत लिख कर क्यों नहीं भेज देती? मेरे बाबा तक मेरा खत कौन पहुंचाएगा? बाहर निकलकर शारे मदीना पर बैठी हुई है, कनीज़े साथ में है, खत हाथ में है। शायद कोई मिल जाए। एक शख्स को जाते हुए देखा। मैं ये नहीं कह सकता अज़ीज़ान गिरामी, मेरा अपना अकीदा ये कहता है
ये इंसानी पैकर में उधर से भेजा हुआ कासिद था, और उसका सबूत अभी पेश करूंगा। कनीजों ने बढ़ के आवाज दी, ए शेख किधर का इरादा है? कहा इराक जा रहा हूं। एक काम करेगा? कहा क्या है? कहा वो सामने खानवादे रिसालत की बच्ची है, इमाम हुसैन की बेटी है, अपने बाबा के पास खत भेजना चाहती है, क्या ये खत ले जाओगे? सर झुका के खड़ा हो गया, इससे बड़ा शरफ क्या होगा कि मैं हुसैन की बेटी के कुछ काम है, लाइए खत दे दीजिए। आइए अब आप हमारे साथ वहां चले कि जहां मेरा और आपका मजलूम इमाम हल में नासिर की आवाज बुलंद कर चुका, अब कोई नहीं है। खैमों से रोने की आवाजें बुलंद हुई, वापस आए, एक एक बीवी से रुखसत हुए। अब तन्हा अपने घोड़े की तरफ चले, वक्त के अंदर बात खत्म होना है, चले अपने घोड़े की तरफ। दाहिनी तरफ देखा, कोई नहीं। बाईं तरफ देखा, कोई नहीं। अज़ादारान हुसैन, 9 मुहर्रम की मजलिस है, आशूर का जिक्र कर रहा हूं। इधर अब्बास चलते थे, इधर अली अकबर चलते थे, रौनो मोहम्मद, अब कोई नहीं है, तन्हा हुसैन। आए, पुश्ते फरस पर बैठना चाहा कि पुश्त की तरह से किसी के आने की आवाज। अब कौन आ रहा है? अब कौन आ रहा है? अब तो ना कासिम, ना अली अकबर, ना अब्बास, बढ़कर कोई लजाबे फरस समझता था, कोई रकाबे फरस, कोई बाजू को, कोई नहीं है। ये कौन आ रहा है? पलट कर देखा, कोई और नहीं, चाहने वाली बहन ज़ैनब आ रही, ज़ैनब आ रही। करीब आई, भैया ये ना समझना कि कोई रुखसत करने वाला नहीं, ये ज़ैनब आपको रुखसत करेगी। यहाँ चंद फिक्रे तारीख के हैं, हर एक के दिल पर असर करते हैं। आगे बढ़ी, भैया जरा गले से रिदा हटा दीजिए। इमाम ने गले से रिदा हटाई, बहन ने दौड़कर गले में हाथ डाला, कभी सर को चूमा, पेशानी को, कभी गले को चूमा और कभी सीने को चूमा। सर, गला, सीना। जब प्यार कर चुकी, हाथ उड़ाया मदीना की तरफ, मादर गिरामी गवाह रहिए का अमानत पहुंचा दी। इमाम ने पूछा, बहन ज़ैनब ये क्या कहा, ये क्या किया? कहा भैया छोड़, सुन लीजिए, छोटी सी थी, माँ की गोद में बैठी थी, माँ ने मेरी चादर हटाई, सर से चादर हटाई और कहा, ज़ैनब याद रखना, एक वक्त आएगा मेरा हुसैन दुश्मनों में अकेला होगा, मेरी तरफ से जाकर उसके पेशानी के, उसके गले के, उसके सीने के बूसे ले लेना, लेकिन यहाँ पर तलवार लगेगी, यहाँ खंजर चलेगा, यहाँ घोड़ों की टापों से मेरे बच्चे का सीना पायमाल किया जाएगा। मैंने इसलिए आपके सर को चूमा, गले को चूमा, सीने को चूमा। इमाम ने फरमाया, अच्छा बहन ज़ैनब जरा तुम भी बाजुओं से रिदा हटा दो, मैंने बाबा से सुना है इन बाजुओं में रसन बंधेगी। भाई बहन ने गले में हाथ डाले, आसमान से किसी बीबी की आवाज आई, हाय मेरा हुसैन, हाय मेरा हुसैन, ये सैयदा अर्श की बुलंदियों से। बस दोस्तों अज़ीज़ों, इधर चंद कदम इमाम आगे बढ़े मक्तल की तरफ, बीच की सारी बातें छोड़कर कहूँ, जब आगे बढ़े मुखालिफिन के सामने आए, कुछ नसीहत की, पिछले साथ ने कहा, क्यों सुन रहे हो इनकी आवाज़, क़यामत तक खड़े रहकर ये पुकारते रहे, हम जवाब नहीं दे सकते, चारों तरफ से बढ़कर हमला करो। जब हर तरफ से हमला हुआ तो इमाम ने कब्ज़ा शमशीर पर हाथ डाला, शमशीर को बरामद किया और आवाज़ दी, तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। अज़ीज़ और दोस्तों, अभी जंग इस शान से थी कि आगे बढ़कर रसूल के नवासे ने, अली और फातिमा के बेटे ने हमला किया, दूर तक लश्कर भागता चला गया, तन्हा हुसैन खड़े, बस संजुमले तन्हा हुसैन खड़े हैं मैदान करबला में। दूर पर खेमे हैं, अब करीब कोई नहीं है, गंजे शोदा में लाशें हैं, वहाँ अब्बास हैं, अली अकबर हैं, कासिम हैं और मोहम्मद हैं। मेरा आपका आका यक्को तन्हा खड़ा है कि सामने से एक सवार को आते हुए देखा, आकर सलाम किया, ए भाई इन दुश्मनों के हुजूम में तुम कौन जो मुझ पर सलाम कर रहे हो?
आका ये आपकी बच्ची का खत लाया हूँ। इमाम ने खत लिया, पढ़ना शुरू किया। 2 फिक्रे आए खैमों तक, आबादी बीवियों ये खत आया है फातिमा का। अली अकबर को सलाम लिखा है, अब्बास को सलाम लिखा है, अली असगर को सलाम और बोसे लिखे हैं। किसको क्या जवाब?